तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो आज का दिन कितना शुभ है वो आप सबको ऑलरेडी मालूम है। एक बार फिर से आप सबको शुभ दीपावली। एंड जॉन सीना ने भी इसकी शुभकामनाएं आप सबको दी है। जॉन सीना की तरफ से ये वाला ट्वीट निकल के सामने आया है जो कि आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर। सीना कहते हैं मेनी विशेस ऑफ लाइट टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, टू ऑल दोज सेलिब्रेट एंजॉय अ हैप्पी हेल्दी एंड सेफ दिवाली। जॉन सीना कहते हैं कि जितने भी लोग दुनिया भर से सेलिब्रेट करते हैं दीपावली को, उन सबको जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मस्ती में खुशी से सेलिब्रेट करो फेस्टिवल को, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और दिवाली सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छी बात है जॉन सीना में कि विदाउट एनी प्रोपागेंडा जॉन सीना ट्वीट्स करते हैं एंड विश करते हैं इंडियंस को। वरना अपने यहाँ के बिके हुए सेलिब्रिटीज पटाखे मत फोड़ो, कुत्ते डर जाएंगे, बिल्ली डर जाएगी, बच्चे डर जाएंगे, और ये सारी चीज़ें इनको दीपावली होली में ही याद आती है। तो ऐसे में जॉन सीना इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, इसीलिए भी तो जॉन सीना ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है। इंडियन फैंस के लिए जॉन सीना के दिल में एक बहुत ही सेपरेट अलग जगह है। सेम वाइस वर्सा है, इंडियन फैंस भी जो जॉन सीना को काफ़ी दिल से लगा के रखते हैं। रिसेंटली सुपरस्टार स्पेक्टेकल में जॉन सीना आए थे, उनके प्रोमो से पता चला था कि आखिर वो इंडियंस को कितना पसंद करते हैं। उनकी एक ख्वाहिश थी कि रिटायरमेंट से पहले वो कम्पीट करें, उन्हें लगा नहीं था कि ये होगा इंडिया में, लेकिन वो जो है फाइनली इंडिया में अपना आखिरी मैच रसल करके भी गए। तो जॉन सीना ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्ट करते हैं। इसके लिए इन चीज़ों की वजह से भाई जॉन सीना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। कोई ढकोसला नहीं, कोई डिस्क्लेमर नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, एंड सारे फेस्टिवल्स में विश भी करते हैं जॉन सीना। एंड यहाँ के सेलिब्रिटीज़ भूल जाएंगे लेकिन जॉन सीना नहीं भूलेंगे। तो भाई जॉन सीना के लिए अप्रिसिएशन तो बनती है, इसीलिए जॉन सीना को पसंद करते हैं इंडियंस। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो गैस मैंने आपको बताया होगा, शायद आपको याद हो ना याद हो तो मैं फिर से बता दूंगा भाई। जो लोगन पॉल को WWE चैंपियन इसीलिए बना रही थी क्योंकि WWE को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बंदा जो है हमारी यूएस टाइटल को वापस से बहुत रेलेवेंट कर सकता है। बीच में कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने लेकिन वो रेलेवेंसी नहीं आई टाइटल के अंदर। बट लोगन पॉल से WWE ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है, स्पेशली बिकॉज लोगन पॉल एक सोशल मीडिया मेगा स्टार है। उनके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से भरी हुई है कूट कूट के कि किस तरीके से चीज़ों को प्रमोट करना है, वायरल करना है। मैंने आपको तभी बताया था लोगन पॉल की चैंपियन बनने से पहले कि लोगन पॉल अगर चैंपियन बनेंगे तो वो जहाँ जाएंगे ये टाइटल ढोके जाएंगे। मतलब वो उनके शरीर का अब एक पार्ट हो गया, समझ के रख लो, वो उसे लेके ही चलेंगे हर जगह। अभी रिसेंटली वो UFC 295 के इवेंट में गए थे टाइटल लेके, एंड सिर्फ यहाँ पे वो टाइटल लेके ही नहीं गए थे बल्कि और बहुत अलग तरीके से भी प्रमोशन करी WWE की, स्पेशली डोमिनिक मिस्टीरियो की। क्या करते हैं लोगन पॉल, मैं आपको बता दूं। लोगन पॉल जो है बेसिकली कैमरा पे, जब इन पे कैमरा जूम करा गया तो दिखाते अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लिखा हुआ साउट आउट डोमिनिक मिस्टीरियो। तो डोमिनिक मिस्टीरियो को साउट आउट देते हैं। अच्छा, डोमिनिक ने जो ट्वीट करके लोगन पॉल को पहले साउट आउट दिया था, तो ये इन रिटर्न गिफ्ट एंड बहुत मैसिव गिफ्ट है। डोमिनिक को UFC के इवेंट में फीचर कर दिया UFC 295 में, इसीलिए लोगन पॉल को WWE जो टाइटल देना चाहती थी। एंड ये बहुत सही डिसीजन है WWE का, इससे जो WWE की वैल्यू बहुत इंक्रीज होती है। सोचो WWE की चैंपियनशिप ऐसे मेजर स्पोर्ट्स में या फिर जहां भी लोगन पॉल जाएंगे लेके जाएंगे तो उससे इज्जत बढ़ेगी यूएस टाइटल की। एंड इसीलिए लोगन पॉल को चैंपियन बनाना एक परफेक्ट डिसीजन है WWE का। मे बी आगे जाके कभी आपको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, यही इसी एक मेजर रीजन की वजह से। हमेशा लाइमलाइट के अंदर रहते हैं भाई, तो सोचो जब भी लोगन पॉल को लेकर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो फोटो में साथ में वो रहेंगे यूएस टाइटल के साथ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कायरी सेन एंड डैमेज कंट्रोल की करंट सिचुएशन को लेके। तो क्या कायरी सेन ने एक बहुत ही मेजर टीज जो है कर दिया है या फिर स्पॉइल ही कर दिया है, मैं अगर सीधा बोलूँ तो। रिसेंटली जो हमने देखा कि कायरी सेन का एडिशन हुआ डैमेज कंट्रोल में, बेसिकली जो है कायरी सेन आई वो रिटर्न करके क्राउन जूल के अंदर, एंड उसके बाद लगा था कि ये लोग टर्न कर जाएंगी बेली के ऊपर, लेकिन अभी तक ये टर्न हुआ नहीं है। और तो और आस्का भी ज्वाइन कर चुकी है डैमेज कंट्रोल को। तो करेंटली डकोटा काई, बेली, इयो स्काई एंड कायरी सेन, ये लोग जो हैं सारी की सारी जो है आस्का उसका गिन लो तो ये डैमेज कंट्रोल का पार्ट बन चुकी है। लेकिन बेली जो अभी आउटसाइडर दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बेली जो बाहर से आ रही है, बेली को ये लोग कभी भी बिट्रे कर देंगी। वो एंड ऑफ द डे होने ही वाला है। एंड अभी जो है क्या हुआ है कि रिसेंटली एक फैन ने इसी के रिगार्डिंग ट्वीट किया था जिसको लाइक कर दिया कायरी सेन ने। एंड यहाँ पे क्या आप देख सकते होगे, ट्वीट में कहा गया है, आई फील लाइक डकोटा काई, कायरी सेन एंड इयो स्काई हैड अ प्लान बिफोर दैट केम आउट हियर एंड दैट इज टू बेट बेली अंटिल द टाइम कम्स। तो यहाँ बताया जा रहा है ट्वीट के अंदर कि इन्हें लगता है कि डकोटा काई, कायरी सेन, इयो स्काई के पास एक प्लान है एंड ये बेली को कुछ टाइम तक बेवकूफ़ बनाएंगे एंड जब समय आएगा तो बेली को लोग बेट्रे कर देंगी। इस चीज़ को कायरी सेन एक्चुअली लाइक करती हैं। अब शायद अभी इन्होंने अनलाइक कर दिया श्योर न्यू में, लेकिन कायरी सेन इसको लाइक जरूर से करती हैं। इंटरनेट पे चीज़ फैल चुकी है कि भाई कायरी सेन ने इस चीज़ को लाइक करा, देखो कायरी सेन ने स्पॉइल कर दिया। तो क्या सही में ये कायरी सेन का प्लान है? क्या इन्होंने बहुत मेजर चीज़ स्पॉइल कर दिया या फिर जानबूझ के एक टीज है इंटेंशनल वाला? क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, एंड में वही होने वाला है। बेली जो फिलहाल आउटसाइडर दिख रही है, इन लोगों की वाइब्स मैच हो रही है, डकोटा काई की, आस्का की, इयो स्काई की, कायरी सेन की। लेकिन बेली ऐसा लग रहा है कि बाहर से है, कुछ तो आउटसाइडर्स लग रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बेली की डैमेज कंट्रोल के साथ जो कि इन्होंने खुद बनाई उससे इनको किक आउट करा जाएगा। वो एज एंड जजमेंट डे वाला हाल हो जाएगा, ऐसा तुम मान के चलो अभी तो ये कुछ है अपडेट।
करंट डैमेज कंट्रोल सिचुएशन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वापस से वर्ल्ड चैंपियन बने एंड क्राउड के सामने वो अपना मूवमेंट ले, जो कि उन्हें कभी मिला नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ में फेल हो गए एंड वो सेथ रॉलिंस के हाथों हार गए। लेकिन गाइस शायद ये एंड नहीं है ड्रू मैकिंटायर के फैंस के लिए। ड्रू मैकिंटायर के फैंस जो स्टिल होप कर सकते हैं कि मैकिंटायर अगले साल चैंपियन बनेंगे। देखो ये चीज़ तो पहले भी हमने सुनी है कि मैकिंटायर अगले साल एक बहुत मैसिव पुश अर्न करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, स्पेशली एज अ हील। एंड अगले साल काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है ऐसे रूमर्स हैं कि वो चैंपियन बन सकते हैं, जिसमें कि नेम आपको मैकिंटायर का कुछ टॉप प्रायोरिटीज में देखने को मिलेगा। केविन ओवेंस भी हैं, लोगन पॉल भी हैं, तो कई सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि अगले साल चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रॉ साइड ऑफ थिंग्स की, यानी कि सेथ रॉलिंस के पास जो टाइटल है उसकी। तो मैकिंटायर कुछ टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। अब यहाँ पे देखो भाई, एक चीज़ तो मैं बता दूँ आपको कि मैकिंटायर जब जजमेंट डे के साथ जाएंगे तो मैकिंटायर और अग्रेसिव एंड स्पेशली वो हील बन जाएंगे तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे एंड आपको मालूम भी होगा। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले साल मैकिंटायर के शोल्डर्स के ऊपर एक चैंपियनशिप देना चाहेगी एंड ये चैंपियनशिप फॉर श्योर 99% मैं श्योर हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मैकिंटायर जब बेबी फेस थे तो वो चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन जजमेंट डे की अलायंस के साथ, उनकी हेल्प के साथ मैकिंटायर जो कि इतने अग्रेसिव हो चुके हैं, हील बन चुके हैं वो जो है चैंपियनशिप जीत जाएंगे एंड बन जाएंगे अगले साल वर्ल्ड चैंपियन। तो होप स्टिल मैकिंटायर के फैंस के लिए खत्म नहीं हुई है, अगले साल आप होप कर सकते हो। अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेके। तो अब तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सीएम पंक का रिटर्न इज लाइक ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। स्पेशली सुबह वाली वीडियो देखी होगी आपने तो आपको मालूम ही होगा, नहीं देखी तो जाके देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज से पहले ही वापस आ जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन को नहीं लाने वाली है। अब एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने मेजर रिटर्न को पहले क्यों करा रही है? सर्वाइवर सीरीज में डायरेक्ट आप सरप्राइज दे सकते हो। इसका मतलब यही है कि रैंडी ऑर्टन से भी मेजर कोई सरप्राइज है जो कि सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है एंड दैट इज प्रोबेबली सीएम पंक। ऑल्सो सीएम पंक को लेकर एक बहुत मैसिव टीज था उस एरेना की तरफ से जो कि होस्ट करने वाला सर्वाइवर सीरीज को, ऑल स्टेट एरेना की तरफ से। तो ये सारी चीजें मैं सुबह वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल रोमन रेंस एंड सीएम पंक के प्लान्स को लेकर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अपडेट तो एक्चुअली नहीं है, ये स्पेकुलेशन से। सीएम पंक के लिए बहुत सारी फ्यूड्स ऑलरेडी प्लान हो चुकी है, बताया जा रहा है। कोडी रोड्स जो है पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जॉन सीना भी जो पॉसिबली है वो फेस कर सकते हैं आगे जाके सीएम पंक को, एंड रोमन रेंस का भी इसमें नेम है। अब रोमन रेंस की जो फ्यूड होगी ना सीएम पंक के साथ, बताया जा रहा है कि अगर वो होती है आगे जाके तो वो एक नन टाइटल फ्यूड होगी। डॉट्स कनेक्ट करेंगे बेसिकली। अगर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में आ जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो रेसलमेनिया तक सेथ रॉलिंस के आसपास भटकेंगे, या तो वो सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे। रोमन रेंस से तो उनका कोई नाता नहीं होने वाला है। मैक्स टू मैक्स यही होगा कि वो सेथ रॉलिंस की टाइटल जीत जाएंगे। रोमन रेंस प्रोबेबली रेसलमेनिया 40 में हार जाएंगे कोडी के हाथों। रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद चैंपियन नहीं रहने वाले मोस्ट प्रोबेबली। अब ऐसे में जो सीएम पंक अगर फेस करेंगे रोमन को रेसलमेनिया 40 के बाद, तो या तो वो अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगर वो चैंपियन होंगे तो, नहीं तो अगर उनके पास टाइटल नहीं है तो रोमन के साथ उनका नन टाइटल मैच होगा, नन टाइटल फ्यूड होगी कि आखिर ग्रेटेस्ट कौन है। सीएम पंक खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, रोमन खुद को ट्राइबल चीफ एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वगैरह कहते हैं। तो ये फ्यूड कुछ ये ऑन द लाइन करके होगी कि आखिर ग्रेटेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है। अगर सीएम पंक के पास टाइटल है तो वो डिफेंड करेंगे, अगर नहीं है तो रोमन नहीं डिफेंड करने वाले, क्योंकि रोमन के पास प्रोबेबली उस टाइम पे टाइटल होगी नहीं, ये बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये अपडेट्स है गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।